तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है कि जो आप बनना चाह रहे हो, है ना? और अगर आपको लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो कभी-कभी हम होता ही ऐसा है कि हम कोई जो हम गोल कभी सेट कर लेते हैं और मैं उस काम से खुश नहीं हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो कभी-कभी हम पूरा दिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसी से हम लड़ते रहते हैं। तो आज मैं इस बारे में कुछ मेरे पास टिप्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनमें से जो पहली टिप्स है, मैं इसमें कुछ ऐसा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जो भी आप काम करते हो, तो उसको आप ये मानकर मत चलो कि वो काम आप जो कर रहे हो, तो इससे मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई गोल बना रखा है, तो काम आप कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उ कितना भी छोटा काम हो, लेकिन आप उस गोल से आपको अलाइनमेंट रहना है। मतलब कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है? आपने 12th कंप्लीट कर ली, तो अब उसके बाद क्या होता है कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो कि पार्ट टाइम मुझे जॉब करना है या पार्ट टाइम कुछ करना चाह रहे हो, प्लस आप उसके साथ पढ़ाई भी करना चाह रहे हो, तो ठीक है। तो आपको जो भी जॉब मतलब अगर जॉब करना भी है, तो आपको मेडिकल से रिलेटेड अपने जॉब से चाहे वो कितनी छोटी भी जॉब हो, आप उसे इससे अलाइनमेंट रहना मतलब उससे जॉब से आपको जुड़े रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को मान लो कोई बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करना है तो उसको फिर मेडिकल लाइन में नहीं जाना। उसको अगर मान लो एक वो बड़ा बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको किसी ऐसी शॉप में या किसी ऐसी जगह पे उसको जॉब करना है, चाहे 2 घंटे दे उसके लिए पार्ट टाइम या 4 घंटे, लेकिन वो छोटा काम ही सही, लेकिन वहाँ पे उसको लर्निंग है। मैं इसको कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक प्रकार की आपकी ट्रेनिंग है। आप उस बड़े जॉब के लिए आपका माइंड ट्रेन हो रहा, आप एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कई लोग क्या होता है, वो ये करते हैं कि यार मुझे बड़ा मैंने गोल तो सेट कर लिया, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ऐसा करना है। लेकिन वो क्या करते हैं ना कि वो जो काम कर रहे हैं, उनको उससे सैटिस्फैक्शन नहीं रहती। वो बोलते हैं यार मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैं ये मुझे ये काम करने में मज़ा नहीं आता। तो मैं उनको बता दूँ कि भैया आप जो काम कर रहे हो ना, ये आपकी ट्रेनिंग पीरियड है, ये आपका ट्रेनिंग है। आप ट्रेनिंग दे रहे हो उस बड़े जॉब में उस जगह तक पहुँचने के लिए, जो आप लाइफ में करना चाह रहे हो, जहाँ पहुँचना चाह रहे हो। तो जब तक आप इस काम को नहीं करोगे, है ना? जब तक आप मैं कुछ इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर चलना हो, तो आपको पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम ऐसे आपको स्टार्ट पहले कदम से ही करना पड़ेगा, दूसरे कदम से ही आप चाहो कि एकदम से मैं छलांग मार के वहाँ पहुँच जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। आपको इसी प्रकार एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपका गोल पूरी तरह से सेट हो चुका है, बड़ा गोल, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो। तो आपको उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो काम कर रहे हो, उस काम को पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से करते रहना है, करते रहना है। हाँ, लेकिन अब इसमें कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट्स आएँगे कि मान लो कि हम जो काम कर रहे हैं और हमें उस काम में सैटिस्फैक्शन इसलिए नहीं मिलती, हमें तो ये करना ही नहीं आगे चलकर। तो बिल्कुल सही, तो फिर वो फिर इसका मतलब कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ़ में उस चीज़ को क्लैरिटी लाना है अपने माइंड में कि मुझे आगे चल के क्या करना है? मुझे आगे क्या बनना है? मुझे किसका बिज़नेस करना है? मुझे कौन-सी जॉब करना है? मुझे क्या करना है लाइफ़ में? जब आपको अंदर ये क्लैरिटी आ जाए, तो आप उसी से रिलेटेड आप भले ही छोटी-सी चीज़ कर रहे हो, है ना? भले वो जॉब आपके हिसाब से ना हो, लेकिन आपको मालूम कि ये मेरे जॉब से अलाइनमेंट कर रही है। मुझे मेरे जॉब से कहीं न कहीं इसका रिलेट कर पा रहा हूँ मैं उससे। तो आपको उस काम को ईमानदारी से करना है क्योंकि जब आप फिर वो काम करोगे ना, तो कहीं न कहीं आप अपने गोल के उतने ही प्रति आप पहुँच रहे हो, ठीक है? लेकिन अगर मान लो आपका गोल नहीं है और आप खूब मेहनत कर रहे हो कि सर आपने तो बोला था कि अपने जो भी काम कर रहे हो उसको एक ट्रेनिंग के हिसाब से करो और करते रहो। तो भैया मैं आपको बता दूँ कि लोग जो मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, लेकिन जो एक मज़दूर होता है ना? और वो जब वो काम करता है तो क्योंकि उसका गोल नहीं होता तो वो तो रोज़ ही मतलब मरते दम तक वो मज़दूरी ही करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता रहती है ऐसा नहीं है अगर वो मज़दूरी भी कर रहा है तो अगर वो इस हिसाब से काम करे खेतों में जाके या कंपनी में या जहाँ पे भी कर रहा इस काम को, अगर वो ये सोच के करे कि मुझे इस काम को अच्छे से करके और मुझे इस काम के इसी से रिलेटेड कुछ अपना खुद का अपना बिज़नेस करना है या खुद इसके लिए मुझे कंपनी में मतलब मान लीजिए कि आप कोई एक मज़दूर है और वो कोई कंपनी में काम करता है ना? तो
अभी वो कंपनी में काम सिर्फ़ इसलिए कर रहा है कि भई मेरे पास तो ना कोई डिग्री है, ना डिप्लोमा है, ना कुछ भी नहीं है, ऐसा, तो वो काम इस हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन अगर उसका ये गोल सेट हो जाए ना कि मुझे ये काम को इसलिए करना है क्योंकि आगे चल के मुझे इन सब चीज़ों को सीखना है, आगे चल के मुझे एक सुपरवाइज़र की जॉब करना है। तो जब वो करेगा, है ना? और ये सारी चीज़ें, तो फिर वो पता है इसके पास एक गोल सेट हो जाता है। तो वो काम को बोझ नहीं समझेगा, वो छोटे-मोटे काम को भी बड़े शिद्दत से करेगा, क्योंकि उसका विज़न, वो जो वो जो गोल उसका सेट हो गया होता है ना कि अब मुझे हर चीज़ को सीखना है। तो अगर मान लो मुझे इस कंपनी में मैंने ये सीख गया, अब मुझे इस कंपनी में मैं जिस लायक मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो वो किसी दूसरी कंपनी में जाएगा ना, उसका इंटरव्यू होगा या जो भी वो बताएगा अपनी क्वालिटी, तो सामने वाले बोलेगा, यार इस बंदे को तो सब कुछ डिग्री और डिप्लोमा आपके लिए फिर मायने नहीं रखती। मैं खासकर उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि कई लोग क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको उनको लगता है कि यार अब मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्या ही गोल मेरा होगा। आपकी ये थिंकिंग बहुत गलत है, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना डिग्री डिप्लोमा वाले भी आज बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं। तो उनके बारे में हम पता कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, तो उसको काम करने से पहले, जो काम कर रहे हो ना, आपको सबसे पहले वो काम करना है कि आगे चल के आप क्या करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड, आप भले वो छोटा काम ही हो, आपको वो काम करना है, और वो काम आपको ऐसे लेना है कि आप उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, 1 साल, 2 साल की। जब आपका माइंड पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगा, आपको अंदर की आपकी अंदर से एक आवाज़ आने लगेगी कि यार अब मैं तो पूरी तरह से ट्रेन हो चुका हूँ। तो फिर उसके लिए आप अपने गोल के लिए एक्शन लो, फिर बड़े एक्शन लो, है ना? क्योंकि आपको ट्रेनिंग दे चुके हो, क्योंकि ट्रेनिंग 1 साल, 2 साल की भर की ट्रेनिंग तो रहेगी नहीं, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो ये चीज़ ये था। दूसरी चीज़ मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप इस जो चीज़ मैंने बताया, या और भी जो चीज़ें आपकी लाइफ में, जो मैं बोलता हूँ कि विजुअलाइज़ेशन की ताकत एक ऐसी ताकत है ना कि जो गोल आपका, अगर मान लो आपका गोल अचीव हो आपने गोल डिसाइड कर लिया है, तो इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो कि अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है, तो आप वहाँ पे विजुअलाइज़ेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अब उस टेक्निक का यूज़ कुछ नहीं करना है, आपको आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आप टीवी न्यूज़ चैनल देखते हो, वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे एक पर्सन बैठे होते हैं, और वहाँ पे जो रिपोर्टर होता है, वो उनसे कुछ सवाल-जवाब पूछ रहा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसा बता सकता हूँ कि कोई एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन ना इंटरव्यू दे रहा है, तो उससे इंटरव्यू लेने वाला ये पूछ रहा कि आपने कैसे शुरुआत की? आप यहाँ तक इतना बड़ा अपने बिज़नेस का एम्पायर कैसे खड़ा किया? तो फिर वो अपनी सारी जर्नी बताता है ना? तो वो तो रियल में बिज़नेसमैन है, और उसके साथ में जो ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव जो हुए, जैसे हुए उसकी लाइफ़ में क्या स्ट्रगल आए, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, वो सारी चीज़ को शेयर करता है, जिससे कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग उसे एक मोटिवेट्स हो सके, और उसे कुछ इंस्पायर हो सके। तो अब आपके साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको मैं एक बेहतरीन एक टेक्निक आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको क्या करना है कि जो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपका गोल सेट हो चुका है कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है? अब क्या करना है कि जो भी आपको बनना है, जिस भी फील्ड में जाना है, उसको क्या करना है कि आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करना है ना। वो स्क्रिप्ट कैसे तैयार करना है कि आप ऑलरेडी बन चुके हो, वो पर्सन, मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, वो अपनी फील्ड का एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका है, कोई एक बिज़नेसमैन बनना है, वो ऑलरेडी वो बिज़नेसमैन बन चुका है। किसी को मान लो कि सरकारी जॉब में जाना है ना? तो उसकी ऑलरेडी उसकी मनचाही जॉब मिल चुकी। अब वो क्या करेगा कि मान लो कि वो चीज़ हो चुकी है, तो जब अपने आपको ये मानना है, उसको उसी प्रकार से कपड़े पहनना है, जब उसका वो मतलब जब वो अपने बारे में बताए कि अभी कैसे मैं बताना कैसे कि कोई एक उसके घर पे कोई एक पर्सन है या कोई फ्रेंड है, दोनों बैठ गए, और सेम वो जैसे न्यूज़ चैनल में अभी मैंने बताया ना, तो बिज़नेसमैन जैसे बैठे हो, अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं कैसे अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल किया, कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, और अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाया। तो आपको भी क्या करना है कि अपने आप को, अब आपको भले आप नहीं बने हो, लेकिन आपको अपने माइंड में बन जाना है। तो आप अगर मान लो एक परफेक्ट बिज़नेसमैन हो, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो, तो आपको उसी वेशभूषा में कपड़े पहनना है, उसी वेशभूषा में रहना है, उसी प्रकार की आपको दिनचर्या, मतलब उस समय की बात बता रहा हूँ, जब आप अपनी स्टोरी बता रहे हो। अब स्टोरी किससे बता रहे हो? मान लो कि आपके घर पे कोई आपका भाई है, बहन है, दोस्त है, वो आपसे पहले से स्क्रिप्ट लिख लो, और उसको 2, 4, 10 क्वेश्चन लिख के दे दो कि तुम ये पूछना कि आपकी आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो आप बता रहे हो। अब आपको वो समय ये समझ के बताना है कि मैं ऑलरेडी वो बन चुका हूँ। मैं ऑलरेडी वो काम अब कर रहा हूँ।
तो आपसे कोई आपकी सफलता के बारे में पूछ रहा, तो आप अपनी सारी जर्नी कम से कम 8-10 क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है ना? समझ गए? जैसे मैंने वो बिज़नेसमैन के बारे में बताया, रिपोर्टर पूछता है कि आप आपकी जर्नी कैसी थी? आपका बचपना कैसे गुज़रा? आपने इस फ़ील्ड में आए कैसे? आपकी पढ़ाई-लिखाई कैसे? तो आपको भी सेम टू सेम 10 से 15 क्वेश्चन आपको उस फ्रेंड को या उस भाई-बहन को आपको दे देना है और फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका जवाब इस तरफ से इस प्रकार से देना है कि आप जैसे ऑलरेडी उस लाइफ़ को जी रहे हो, ठीक है? तो आपको एक अपने घर पे एक खाली जगह हो, जहाँ पे कोई ना हो, आप हो और जो आपका इंटरव्यू मतलब आपसे जो सवाल-जवाब कर रहे हो, आपको फ्रेंड भी हो सकते हैं और आपको उसी गेटअप में जब आप इसका आंसर करोगे, तो आपको उसी गेटअप में रहना है। बस इस टेक्निक को अपनाओ और महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार और अगर हो सके पॉसिबल तो रोज़ 10 मिनट कर लो ना, 10 से 15 मिनट। आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ये माइंड में ये चीज़ ना आपको ऐसे अपने आप को मानने लगोगे कि यार ये तो मेरे साथ वर्क है। आपने कभी नोटिस किया काम करता है। ये काम करता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गोल आपका 10 साल या 5 साल बाद अचीव होगा, वो गोल आपका हो सकता है 3 साल में ही हो जाए। इट्स पॉसिबल। तो ये मुझे बताना था और इसमें एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा जो मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है। क्या था कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो बाकी मैंने वीडियोज़ इसके ऊपर बनाया है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, विजुअलाइज़ेशन के ऊपर। तो उसका आई बटन में वो वीडियो दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा या फिर इधर दिख रहा होगा। तो आप उस वीडियो को एक बार वॉच ज़रूर करना। उससे आपको माइंड को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक बने हुए हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर ज़रूर करना और हाइप का बटन यूट्यूब से मिल चुका तो हाइप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।